नमस्कार दोस्तों, व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 10/2023। और इस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट है उसको 10 करोड़ से रिड्यूस करके 5 करोड़ कर दिया है। और ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगी 1 अगस्त 2023 से। इसका मतलब है अगर आपकी प्रोसीडिंग किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 से देखें तो 31 मार्च 2023 तक अगर इनमें से किसी भी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर रही है तो आपको ई इनवॉइस बनाना कंपल्सरी हो जाएगा 1 अगस्त 2023 से। तो ये यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इन द सेड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ विद इफेक्ट फ्रॉम 1st day of August 2023 for the word 10 crore rupees the word 5 crore rupees shall be substitute, यानी कि 10 करोड़ की जगह 5 करोड़ रुपया लिमिट हो जाएगी 1 अगस्त 2023 से। और अगर आपकी टर्नओवर प्रोसीडिंग किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 से लेके 31 मार्च 2023 तक किसी भी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर रही है तो आगे वाली इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए रेलेवेंट है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किन किन लोगों को एग्जम्पशन मिली हुई है ई इनवॉइसिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपका बिजनेस है इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, अगर इनमें से आप हो तो आप पे ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी और ना ही आप पे ये ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट, अगर आप जीटी हो यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो तब भी आप पे जो है ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी, चाहे आपकी टर्नओवर किसी भी प्रोसीडिंग फाइनेंशियली में 5 करोड़ रुपए से ऊपर रही हो। तीसरा पॉइंट, अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हो तब भी आप पे जो है ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है मूवी थिएटर्स या SEZ यूनिट्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, इन सब केसेस में भी आप पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी, चाहे आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर रही हो। अब अगर आपका नाम इस एग्जम्पशन लिस्ट में नहीं है तो आप पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी 1 अगस्त 2023 से अगर आपकी टर्नओवर 17-18 से लेकर 31 मार्च 2023 तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ऊपर रही है। तो आप पे अब ई इनवॉइसिंग की लायबिलिटी तो आ गई। तो अब 1 अगस्त से आपने सभी ई इनवॉइसेस पे आपने ई इनवॉइस जनरेट करना है। तो किन किन सिचुएशंस में आपने ई इनवॉइस नहीं जनरेट करना? सबसे पहले जब आपने B2C को सप्लाई करनी है, यानी कि आपने किसी ऐसे कस्टमर को सामान बेचा है जिसके पास GST नंबर नहीं है, तो उस केस में आपने ई इनवॉइस नहीं जनरेट करना। दूसरा पॉइंट है, अगर आपने कोई सप्लाई की है एग्जम्प्टेड गुड्स की या रिलेटेड की या नॉन GST सप्लाई की है, उन सब केसेस में भी आपने ई इनवॉइस नहीं जनरेट करना है। यानी कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है जिसके ऊपर GST नहीं लगती है, GST गवर्नमेंट ने माफ़ की हुई है, तो उस सेल को चाहे आपने B2B को सप्लाई की है चाहे B2C को सप्लाई की है, दोनों केसेस में आपने ई इनवॉइस नहीं बनाना। तीसरा पॉइंट है, अगर आप ISD इनवॉइस बनाते हो यानी कि आपने अपना इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उस केस में भी आपने अपना इनवॉइस नहीं बनाना। फोर्थ केसेस है, अगर आप जैसे हम रिवर्स चार्ज केसेस में इनवॉइस जनरेट करते हैं तो उन सब केसेस में भी हमने ई इनवॉइस नहीं बनाना। ये 4 सिचुएशन को छोड़ के आपने सभी केसेस में ई इनवॉइस बनाना है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है। इसके अलावा और भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर से आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिटेल्ड ई इनवॉइसिंग के रिलेटेड हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें बहुत सारे हम FAQs डिस्कस करेंगे ताकि आप इजी वे से अपनी ई इनवॉइसिंग शुरू कर सको। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।